राजस्थान भूजल प्राधिकरण विधेयक 2024 पर आज मुझे बोलने का अवसर आपने दिया। यह विधेयक पहले भी प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है, लेकिन प्रवर समिति ने भी जो रिपोर्ट दी है और जिन बहुत से प्रस्तावों के बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमियां उन्होंने छोड़ी है और इस विधेयक में जनप्रतिनिधियों से कोई राय मशवरा है वो इसके बावजूद भी नहीं लिया गया है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी चलती है और बहकर के पानी जाता है। एक समय तो ऐसा आता है जब हमारी फसलें पानी से डूबती हैं, हमारे घर पानी से डूबते हैं, हमारी डाणियाँ पानी से डूबते हैं और मात्र 2 महीने बाद उसी क्षेत्र के अंदर ये हालात हो जाती है कि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। तो इस तरह की जो नदियाँ हैं, जो मौसमी नदियाँ हैं, जो मौसम के हिसाब से चलती है, उनके संरक्षण का इस विधेयक के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उस पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि इस विधेयक के अंदर जो आम जन लोग हैं उनसे राय मशवरा आपने नहीं लिया है। इसके बावजूद भी सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर जो IGNP नहर है, उस नहर के नीचे के जो पटड़े हैं, उन पटड़ों को भी पक्का करने का काम किया और उनको पक्का करने के बाद, रीलाइनिंग करने के बाद भूजल स्तर है वो गहराता चला जा रहा है। जो किसान ट्यूबवेल लगा करके असिंचित जो भूमि है जिसमें नहर का पानी नहीं लगता, बिरानी भूमि है, उसके अंदर जो किसान ट्यूबवेल लगा करके अपना टाइम पास करते थे, वो किसान आज बर्बाद होने की कगार पर उस क्षेत्र के अंदर आ रहा है। सूरतगढ़ पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर एक तरफ तो दोहन की वजह से स्थिति गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ सेम की वजह से पानी के अंदर ज़मीनें डूब गई हैं, बहुत से गांव डूब गए, बहुत से खेत डूब गए और वो सारे के सारे किसान आज बर्बाद हो रहे हैं। तो इस पर भी इस विधेयक के अंदर किसी भी तरह की कोई बातचीत, ऐसे जो जगह है उस पर किसी भी तरह की कोई बातचीत इस विधेयक के अंदर नहीं की गई है। खंड 3 के अंदर जो प्राधिकरण की स्थापना के अंदर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नगण्य है और विशेष तौर पर ये खेती से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गांवों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए किसान संगठनों के जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ खंड 22 के अनुसार जो आपने पानी के लिए दंड का प्रावधान किया है, अब पीने का पानी भी हम नहीं दे पाएंगे, पानी के लिए भी हम लोग दंड का प्रावधान करेंगे और पानी के लिए भी जब किसी को जरूरत होगी तो उसकी फाइल भी प्राधिकरण के पास जाएगी। ये हम राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हम कर रहे हैं। ये इसलिए यह आमजन, किसान, व्यापारी में इससे डर का माहौल है वो बनेगा और प्राधिकरण के अधिकारियों को बेवजह आम आदमियों को परेशान करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है गलत है, असंवैधानिक है, अव्यावहारिक है। इसलिए जनमत जानने के लिए इस विधेयक को वापस है वो लौटाया जावे और इसके अंदर पूरी तरह से संशोधन किए जावें और आम व्यक्ति के साथ के बातचीत के साथ, उनके साथ सर्वे में उनको शामिल किया जावे। धन्यवाद।